इस वक्त हमारे साथ पीड़िता के वकील महमूद प्राचा जी जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सर, ये उन्नाव केस मामले में आज कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया? देखिए, सीबीआई ने एक ही विषय को उठाया आज। हालांकि 10 विषय और भी इससे ज़्यादा मजबूत थे कि पब्लिक सर्वेंट वाला इशू के जो हाई कोर्ट ने एक ही ग्राउंड लिया था कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो एमएलए नहीं हो सकते पॉक्सो के केस के लिए। तो यही एक विषय उठाया था, लेकिन और वो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो ठीक से नहीं उठाया था, वो विषय ठीक से उठाया था सॉलिसिटर जनरल साहब ने, लेकिन वो अकेला इशू उठाया था। तो वो उठाया था, लेकिन जज साहब जो हैं, और ये एक तरह से थोड़ी सी राहत की बात भी है, संतुष्ट हो गए। और लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि नोटिस जो इशू हुआ है वो उस अकेले पॉइंट पे ही इशू हुआ है। हालांकि जज साहब ने लिखा भी है उसमें कि अमंग अदर पॉइंट्स ऑल्सो, तो वो अदर पॉइंट्स तो सीबीआई ने उठाए नहीं है। वो अब बर्डन हमारे ऊपर पहले भी था और अब भी आ गया, हम उसको उठाएंगे। लेकिन सीबीआई ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सीबीआई ने हमें कल रात तक, डिस्पाइट इसके कि हमने जो केविएट था फाइल कर दिया था, कल शाम तक हमें कॉपी भी सर्व नहीं की थी। तो रात भर हमने मेहनत करके इसलिए आए थे कि अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो हम बाकी सारी चीज़ें अदालत के सामने रख के गड़बड़ी को रोक सकें, और अगर कोई खतरा बच्ची के ऊपर आ जाए हार का सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बचा सकें। बिल्कुल, आप क्योंकि शुरू से ही अभी तक पीड़िता के साथ हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद पीड़ित पक्ष ने क्या कहा, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद क्या कह रहे हैं फैमिली वाले? नहीं, मैं शुरू से साथ नहीं हूँ। मैं बहुत बाद में, अभी करीब 2.5-3 साल पहले ही इस केस में आया। उससे पहले सब कुछ हो चुका था, वरना सीबीआई के खिलाफ इतनी बड़ी सख्त टिप्पणियां अगर हुई होती तो उस पर हम तुरंत ट्रायल कोर्ट में ही कार्रवाई करते। तो लेकिन अभी जो ये केस, या हाथरस की पीड़िता का केस या दिल्ली कैंट का केस और दूसरे भी ऐसे केस हैं, वो सब जब काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं फिर ही घूम फिर के हमारे पास आते हैं, तो तब हम उसको दोबारा से ख़राब चीज़ को सही करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब ऐसे में समझे कि सिंगर पे वाकई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा सवाल ये कि अब जो 2 हफ्ते का समय दिया गया है सिंगर को भी इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए, तो क्या अब आगे होगा? 4 हफ्ते का समय दिया गया। 4 हफ्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी सुनवाई होगी, लेकिन 2 हफ्ते को लेकर जो कहा गया, तो मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं आया होगा उन पर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर कैसे आ सकता है? उनके साथ तो वो तो मेंबर ही हैं एक भारतीय एब्सटीन गैंग जिसे मैं बोलता हूँ उसके, और कौन कौन सी ताकतें उनके साथ हैं वो खुलेआम नज़र आ ही रही हैं। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और कौन कौन से जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो सड़क पे आके उनके लिए बोल रहे हैं कि अन्याय तो कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ हो रहा है, ये बच्ची ही अत्याचार कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ। जब ये हालात है तो आपको लगता है वो किसी भी प्रेशर में है, वो सिर्फ वेट करेंगे कि ये जो जागृति पैदा हुई है, जो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है पूरे देश की 99.99% लोगों की जो आत्मा झंझोर दी गई है इस जजमेंट द्वारा, लेकिन उसके लिए भी वो सड़कों पे नहीं आ पा रहे हैं, कितने प्रेशर में हैं। तो जैसे ही ये थोड़ी जो आत्मा है थोड़ी नॉर्मल जगह पे आएगी, और लोग अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए 80 करोड़ लोग तो पेट ही पालने के लिए 5 किलो अनाज के मोहताज हैं। तो जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा भी इस तरफ से हटेगा फिर हमला होगा बड़ा एक, और उसके लिए 4 हफ्ते ही हैं अभी बीच में। तो 4 हफ्ते तक देखते हैं जनता का। तो यहाँ क्योंकि माँ कह रही थी कि एक उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसके बाद बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी फैमिली। अब देखिए, जो फैमिली को क्या क्या हुआ है, रेप हुआ पहले बच्ची का, किसने किया? पिता तुल्य व्यक्ति ने, जिसको वो दादू बोलती थी। पिता का, उसके पिताजी उनको अपना बड़ा बोलते थे। तो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा रेप हुआ, उसकी फैमिली और उसको क्रश करने के लिए उसका गैंग रेप कराया उसी व्यक्ति ने, कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने। उसके बाद उसके पिता की हत्या करवाई किससे? पुलिस से, लोकल पुलिस के लोगों से मिलकर थाने में पिटवा के मरवाया। उसके ऊपर झूठा मुकदमा भी बनवाया, उसके चाचा को झूठे मुकदमे में बंद करवा के सज़ा करवाई। उसके ऊपर, उसके वकील के ऊपर और उसके मौसी और चाची के ऊपर जो गवाह भी थी उनके ऊपर ट्रक चढ़वाया, और उसमें बच्ची बाल बच गई, 2 उसकी मौसी और चाची मर गई और वकील मर गए उसमें। तो ये सब चीज़ों के बाद आप उसके बाद भी हमले बंद नहीं हुए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील, सीबीआई के वकील उसकी मुखालफत करते रहे। सीबीआई के आईओ के खिलाफ तो पूरी की पूरी इतने लंबे लंबे चिट्ठे लिखे हुए हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कि ये मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब से। अब उसके बाद भी हमले बंद नहीं हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहनत के बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की, तो अगले दिन ही परिवार के ऊपर हमला हो गया। इसके चाचा जेल में ही सड़ रहे हैं, इसके ऊपर झूठा मुकदमा है।
अब अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले इसके पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके भी इतनी चोट लगी हुई है। इस सब घनघोर अंधेरे में अगर इतनी सी भी सांस लेने की या इतनी सी रोशनी की किरण नज़र आएगी तो एक व्यक्ति का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन आपकी, मेरी और देश के जो सभ्य समाज है उसकी जिम्मेदारी है ना कि हम लोग इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें, क्या इस बच्ची को, इसके परिवार को कुछ राहत मिल रही है या हम लोगों को और शर्मिंदा होना बाकी है, अभी अपनी गलती मानना बाकी है। और सर क्योंकि पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, अगर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार होता तो जमानत पर सिंगर आता और फिर परिवार पर हमला हो सकता था, पीड़िता पे भी हमला हो सकता था। भले ही वो कह रही है कि 5 किलोमीटर का वो दायरा था, लेकिन वो दायरा कुछ भी नहीं है, हमले कहीं से भी हो सकते हैं। देखिए, अब मैं इसमें बोल क्या सकता हूँ। अभी 3 हफ्ते पहले तो पति के ऊपर ही जानलेवा हमला हुआ है। उससे पहले जब कोई कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पिताजी को थोड़ी मारा था, किससे मरवाया था? पुलिस के अधिकारियों से, वो भी कहाँ, अपहरण करके पुलिस स्टेशन में ले जाके मरवाया था। इनको क्या अपने हाथ रंगने की आवश्यकता है? ना, ये तो जेल के अंदर से भी मरवा सकते हैं। लेकिन एक मैसेज ये जाएगा, जो इनके शूटर्स होंगे या जो क्रिमिनल्स होंगे जो इनके बिहाफ पे काम करते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे जो बच्ची को और उसके दूसरे लोगों को मारने के लिए मन बनाए बैठे होंगे इनके कहने पे, उनको एक डर होगा कि हमारे जो बॉस हैं वो जेल में हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे साथ भी कहीं फांसी का सर मुकदमा क्या जब आगे सुनवाई होगी तो आप लोग ये भी मांग रखेंगे कि पीड़िता की जो सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट की जाए? नहीं, मांग तो देखिए, हमें जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस में, जिसमें उस समय भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कोई खुशी खुशी थोड़ी ये होने दिया था। इन सरकारों के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी दी थी। उसकी जो लालन पालन का भी तो एक ऑर्डर हुआ है। हम चाहते हैं, मतलब आप इस बच्ची को, इसका जो पास्ट है वो तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन अब माफ़ी मांग के ये तो कह सकते हैं कि हम अपने सारे एज ए सोसाइटी पुराने सारे कर्मों की माफ़ी मांगते हैं, और अब हम ये कम से कम कोशिश करेंगे कि आगे आपको थोड़ी सी राहत भरी ज़िंदगी मिले। तो हाँ। ना सिर्फ सर सिक्योरिटी, एक आखिरी सवाल, ना अब सिर्फ सिक्योरिटी, हाँ। बल्कि उसके लालन पालन का भी कोई अच्छा इंतज़ाम, कोई बिजनेस उसके हस्बैंड को या इसको, और कोई अच्छी नौकरी वगैरह, कुछ घर पे रहने का इंतज़ाम, ये हमारी सोसाइटी की, देश की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि सभी बच्चियों के लिए साथ, जिनके साथ ये होता है, क्योंकि ये हमारे देश का फेलियर है, उन बच्चियों की कोई गलती नहीं। सर अब क्या लगता है आगे की सुनवाई में क्या और हो सकता है? अब अभी तो हमें जाके 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। वो 10 पॉइंट जो नहीं बोले गए हैं वो अपनी एसएलपी में लगाने हैं, इंटरवेंशन इसमें पार्टी बनना है, और फिर वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो ले रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको पता नहीं एब्रप्टली बंद कर दिया गया, जो बेला त्रिवेदी साहिबा जो जज साहिबा थी, उनकी बेंच ने उसको एब्रप्टली, हालांकि ये बात माना भी कि अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, बच्चियों को रेप से नहीं बचाया जा पा रहा है अभी भी, फिर भी बंद कर दी, तो उसको रिवाइव भी कराना है। इस जो सीबीआई ने जो कार्य किया है उसमें एफआईआर दर्ज करानी है, ये सब कार्रवाइयाँ हमें करनी है। हमारा टास्क बहुत हरक्यूलिन है, और इस बच्ची के लिए नहीं, और भी बहुत सारी बच्चियाँ जिनके साथ ये होता है वो उनके लिए। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ पीड़िता के वकील महमूद प्राचा जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से अब आगे इस पूरे मामले में इनको समय मिला है कि और सबूतों को जुटाया जाएगा, और अपना पक्ष और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अगले आदेश में जब सुनवाई होगी तब रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं नीतू गुप्ता, HNN न्यूज़।